दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए होम लोन लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोन होता है। और आपका छोटा सा गलत डिसीजन आपको लाखों का नुकसान कर सकता है। इसलिए जरूर देखें होम लोन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमारा पिछला वीडियो, जिसमें हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। और उसके बाद समझे होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस, जिसके ऊपर है हमारा आज का वीडियो, अल्टीमेट गाइड टू होम लोन। लेकिन उसके पहले जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। इस वीडियो को हमने अलग अलग सेक्शंस में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टीमेट गाइड टू होम लोन। पॉइंट 1, पर्पस ऑफ होम लोन। दोस्तों, होम लोन आप अवेल कर सकते हैं रेडी बिल्ट हाउस लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए, या तो फिर प्लॉट खरीद के खुद कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके अलावा होम लोन आपको आपके एग्जिस्टिंग घर का रिपेयर रिनोवेशन कराने के लिए भी मिलता है। और कुछ बैंक आपको प्लॉट खरीदने के लिए भी होम लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए आपका किसी और बैंक में होम लोन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हैं, तो आप दूसरे बैंक से होम लोन लेके पिछले वाले लोन को टेक ओवर करवा सकते हैं। तो उसके लिए होता है टेक ओवर ऑफ होम लोन। और एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है होम लोन की, वो है टॉप अप लोन। इसमें जो होम लोन के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो अपने लोन का टॉप अप करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर की वैल्यू 50 लाख है और आपका लोन आज की डेट में सिर्फ 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो क्योंकि बैंक के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है इसमें 40 लाख की, तो बैंक 40 लाख के अगेंस्ट में भी आपको टॉप अप लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारे पर्पस के लिए आप होम लोन ले सकते हैं बैंक से। पॉइंट 2 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो होम लोन लेने के लिए वह सारे इंडिविजुअल एलिजिबल हैं जो सैलरीड पर्सन हैं, या जिनका खुद का बिजनेस है, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, या फिर किसान भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है कि आपके इनकम और एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई फर्म है या कोई कंपनी है तो उसके नाम पे भी होम लोन लिया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट 3 पे, वो है एज रिक्वायरमेंट फॉर होम लोन एप्लीकेंट्स। तो आपको बता दें, इंडिविजुअल के केस में आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स। मतलब कि जो आपका लास्ट ईएमआई है वो आपके 70 ईयर्स के पहले खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि कुछ बैंक इसमें केस टू केस बेसिस पे रिलैक्सेशन दे देते हैं और 70 ईयर्स से ज्यादा की एज भी कंसीडर कर ली जाती है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है लोन अमाउंट। इसमें हम आपको बता दें, क्योंकि होम लोन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो बहुत सारे बैंक ने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 5 लाख का होम लोन होना चाहिए और मैक्सिमम 10 करोड़ के आसपास तक का आपको होम लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये होम लोन का कैलकुलेशन होता है आपकी इनकम के बेसिस पे, कि नॉर्मली 4 to 6 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस इनकम आपको लोन दिया जाता है। तो मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख है तो आप 60 लाख तक के होम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। इसी के अंदर एक और पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोन अमाउंट। तो ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो आपका होम लोन अमाउंट को इफेक्ट करते हैं। पहला है को एप्लीकेंट का होना। तो मान लीजिए आपकी इंडिविजुअल इनकम पे होम लोन कम अमाउंट का बन रहा है, तो आप किसी अपने क्लोज रिलेटिव को एप्लीकेंट बना सकते हैं होम लोन का, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख है तो आप 60 लाख के लिए एलिजिबल थे। वहीं अगर आप कोई को एप्लीकेंट जोड़ लेते हैं जिसकी इनकम 5 लाख रुपीस है, तो टोटल आप लोग की इनकम 15 लाख हो गई और आप लोग दोनों मिलके 90 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा फैक्टर जो आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है वो है आपके एग्जिस्टिंग लोन्स। अगर आपने बहुत सारे लोन लेके रखे हैं बाहर से जिसकी बहुत ज़्यादा ईएमआई जाती हैं, तो ऐसे केस में आपको कम लोन मिल पाएगा। तो अगर आप अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने छोटे छोटे लोन रीपे करके अपने होम लोन का क्वांटम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक है मार्जिन मनी, यानी कि डाउन पेमेंट, वो पैसा जो आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है घर खरीदने के लिए। तो जब भी आप बैंक को होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक जनरली टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75 to 90% आपको फाइनेंस करता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर आपका होम लोन 30 लाख तक का है तो आपका मार्जिन 10% रहेगा। वहीं 30 लाख से 75 लाख के बीच में मार्जिन आपका 20% रहता है और 75 लाख से अबव के लोन में आपका मार्जिन 25% रहता है। तो होम लोन लेने के पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन अवेलेबल हो। पॉइंट 6, रीपेमेंट। होम लोन आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स तक की रीपेमेंट के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी अभी एज कितनी है और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी रेसिडुअल सर्विस कितनी बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली बैंक रीपेमेंट शेड्यूल आपका फिक्स करता है। पॉइंट नंबर 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना है कि फ्लोटिंग पे। इसके अलावा बहुत सारे बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया है आपके सिबिल क्रेडिट स्कोर पे।
तो जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए होम लोन में, वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सब्सिडीज। इसके अंदर में हम आपको बता दें कि होम लोन लेने पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख का प्रिंसिपल का रीपेमेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं आपने जो इंटरेस्ट दिया है हाउसिंग लोन के लिए, वो आप सेक्शन 24 के अंदर में क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹2 लाख। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी अवेलेबल थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्कीम 31 दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन इस सब्सिडी के लिए कोई भी नए लोन कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वही होम लोन कंसीडर किए जाएंगे जो कि 31 मार्च 2022 के पहले सैंक्शन हुए हैं। उसके बाद के सैंक्शन लोन इस स्कीम के लिए अभी एलिजिबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 9, इंश्योरेंस। हमारे बहुत सारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि क्या इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। तो यहाँ आपको समझा दें कि जब आप होम लोन लेते हैं तो बैंक आपको 2 तरह के इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। पहला है प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस और दूसरा होता है जो एप्लीकेंट है उसका लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको बता दें कि होम लोन के केस में प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है, क्योंकि बैंक उसके अगेंस्ट में फाइनेंस कर रहा है। तो इन केस कभी अर्थक्वेक आ गया या कोई फायर के कारण कुछ लॉस हो गया आपकी प्रॉपर्टी को, तो बैंक वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकेगा। वही जो सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो कि है एप्लीकेंट का लाइफ इंश्योरेंस, वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन बैंक सजेस्ट करते हैं कि वो आप ले लीजिए कि इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट लाइक डेथ ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपके लीगल हायर्स को वो लोन रिपे करना ना पड़े और आपके इंश्योरेंस क्लेम से बैंक का लोन बंद हो जाए। मोस्टली बैंक आपके लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम टोटल कॉस्ट में ऐड करके आपको EMI में उसको पे करने की फैसिलिटी दे देते हैं। तो इससे एप्लीकेंट को पे करने में भी इजी आता है और बैंक का लोन भी सिक्योर हो जाता है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने अलग से कोई टर्म इंश्योरेंस लेके नहीं रखा है तो हम अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करते हैं तो आप ये ऋण रक्षा वाला प्लान जरूर ले लीजिए, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली मेंबर्स को होम लोन का बर्डन ना आए। पॉइंट नंबर 10 है एडिशनल चार्जेस एंड फीस। तो जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक को आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा और भी चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्री पेमेंट चार्जेस, लीगल एंड टेक्निकल फीस। तो ये सब किसी भी बैंक को आप फाइनलाइज करने के पहले समझ लें कि उनके चार्जेस क्या क्या हैं। पॉइंट 11 है सिक्योरिटी। यहाँ आपको बता दें, क्योंकि आप बैंक से होम लोन ले रहे हैं तो बैंक सिक्योरिटी के तौर पे जो घर बनाने वाले हैं या जो ले रहे हैं उसको मॉर्गेज करता है, यानी कि उसको गिरवी रखता है एज ए सिक्योरिटी फॉर द होम लोन। अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने के बाद हम आपको बताते हैं कि होम लोन एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। तो होम लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, उनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, कौन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दे रहा है, इनके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं, एटसेट्रा। सेकंड में अपना बैंक फाइनल करने के बाद आप उनका होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दे दीजिए और साथ में प्रोवाइड करिए अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि KYC, इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, आपकी प्रॉपर्टी का सेल परचेज एग्रीमेंट एटसेट्रा। हमने होम लोन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको भी जरूर देखें ताकि घर फाइनलाइज करने में आप कोई गलती ना करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे बैंक आपको प्रोसेसिंग फीस अपफ्रंट जमा करने बोलेंगे, तो वो आप बैंक में पे कर दीजिए। इसके बेसिस पे बैंक आपका लोन प्रोसेसिंग का काम चालू कर देगा और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा बेस्ड ऑन योर इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। इसके बाद बैंक प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कराएगा अपने एडवोकेट से और साथ ही प्रॉपर्टी चेक कराएगा अपने इंजीनियर से, जो कि आपके प्रपोज होम का इंस्पेक्शन भी करेंगे। ये सब के बेसिस पे आपका होम लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा और आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको दिए गए ऑफर लेटर या सैंक्शन लेटर को आप अच्छे से पढ़ लें, सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लें उसको साइन करने के पहले। अगर आपको सब चीजें एक्सेप्टेबल हैं तो आप लोन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और आपका होम लोन डिसबर्समेंट शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस होम लोन के ऊपर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। थैंक यू।